नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अखेपुरा मोहल्ले में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच। नवजात की मौत के बाद मौसी बिना बताए अस्पताल से हुई गायब। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मौसी की तलाश की शुरू। एयू फाइनेंस बैंक यूआई ने मनुमार्ग डिवाइडर को लिया गोद। यूआईटी सचिव ने किया रिनोवेशन। नगर निगम के पीछे लगे ट्रांसफार्मर के नीचे लगी आग। दमकल कर्मियों ने समय रहते बुझाई आग। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड परिसर में बने अन्नपूर्णा भोजनालय एवं रैन बसेरे पर जाने वाले रैंप को एक कार चालक ने लापरवाही से टक्कर मार दी, जिससे रैंप क्षतिग्रस्त होने के साथ रेलिंग टूटकर गिर गई। इसके बाद कार चालक कार को लेकर भाग निकला। सूत्रों ने बताया कि कार चालक और कार में बैठा हुआ व्यक्ति कस्बे के बारलाबास मोहल्ले के हैं। अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित एक होटल में 84 जाट महासभा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आसपास क्षेत्र के गांवों से 84 जाट महासभा समिति के गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजित मीटिंग के दौरान रिक्त अध्यक्ष पद का सर्वसम्मति से चयन किया गया, जिसमें पूर्व सरपंच बेगराज चौधरी को नवनिर्वाचित पद पर नियुक्त कर समाज का जिम्मा सौंपा गया। एयू फाइनेंस बैंक और यूआई ने संयुक्त रूप से मनुमार्ग डिवाइडर को गोद लेकर साल भर देखरेख करने की जिम्मेदारी ली है, जिसका आज नगर विकास न्यास सचिव ढाईगुड़े स्नेहल नाना ने रिनोवेशन किया। यूआईटी सचिव और एयू बैंक के शम्मी चौधरी ने बताया कि डिवाइडर को गोद लेने से डिवाइडर में लगे पौधों से हरियाली मिलेगी और अलवर शहर ग्रीन और क्लीन अलवर नजर आएगा। बैंक द्वारा सीएसआर में अलग अलग गतिविधियां होती हैं, जिसमें डिवाइडर की देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई है। नमस्कार। जैसा आपको मैम ने अभी बताया कि एक छोटा सा प्रयास है एयू बैंक की तरफ से अलवर शहर को सुंदर बनाने के लिए, तो ये प्रयास हम लगातार करते आ रहे हैं और एयू बैंक का हमेशा से भरोसा रहता है कि बदलाव हमसे है। तो एक छोटी सी शुरुआत है इस अलवर शहर के लिए कि अलवर शहर साफ सुथरा और हरा भरा दिखे। तो इस छोटे से प्रयास में आप सभी का भी सहयोग हमें आवश्यक रहेगा, क्योंकि आप सब लोग जब इसके रखरखाव में हमारी मदद करेंगे तो आपका ही शहर और ज्यादा सुंदर दिखेगा। और लगातार आपके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, और जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस शहर को सुंदर बनाने के लिए हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम शमी चौहान है और मैं एयू बैंक में कार्यरत हूँ और जो बैंक मुझे जिम्मेदारियां देते आ रहे हैं उसको मैं बहुत अच्छे। आज यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा और यूआईटी मतलब दोनों ने मिलके एक डिवाइडर है जो मनुमार्ग पे उसका रिनोवेशन किया है। यहाँ पे जो पौधे पहले सूखे थे उनको फिर से उन्होंने लगा के एक तरीके से गोद लिया है। तो जैसे 6 महीने पहले हमने इसको देखा था तो वो बहुत ही जर्जर अवस्था में था। तो जैसे ये बैंक के द्वारा सीएसआर में अलग अलग गतिविधियां होती है, तो उसके तहत हमने बस एक आइडिया फ्लोट किया था कि बैंक द्वारा इस पूरे डिवाइडर को गोद लिया जा सकता है और रख रखाव किया जा सकता है। तो उसी के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके द्वारा ये डिवाइडर गोद लिया गया है और आगे 1 साल तक इसका पूरा रख रखाव एंड जो मेंटेनेंस होगा वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये अपने शहर के लिए बहुत अच्छी बात है और हम बाकी लोगों के लिए भी और बाकी संस्थाओं के लिए भी यही मोटिवेट करना चाहेंगे। ऐसे अलग अलग जगह पे शहर के तिराहे, चौराहे या डिवाइडर से अगर वो प्राइवेट संस्थाओं द्वारा गोद लिए जाते हैं तो उससे 2 फायदे होते हैं। तो उनका रख रखाव भी होता है और दूसरा जनमानस में एक अपनेपन का एक थोड़ा सा फीलिंग होती है और जो अपने सरकारी संसाधन है वो वेल मेंटेन्ड भी रहता है। नगर निगम अलवर के पीछे स्थित ट्रांसफार्मर के नीचे अचानक आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और नगर निगम आयुक्त को अवगत कराया गया। निगम आयुक्त ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर भेजा। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था।
भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी द्वारा वीडीआई सनशाइन सिटी भिवाड़ी में महिला कीर्तन मंडली द्वारा आयोजित तुलसी शालिग्राम विवाह में संस्कार प्रकल्प के तहत सभी आए हुए भक्तजनों मेहमानों के लिए जल व्यवस्था व फल प्रसाद का वितरण किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 8 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक विभिन्न स्तरों पर व्यापक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ कस्बे के एक मैरिज होम के बाहर से रविवार देर रात कन्यादान करने आए एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मालिक गुलशन कुमार मेघवाल अपने दोस्त की बहन की शादी में कन्यादान करने के लिए मैरिज होम गए थे। कन्यादान लिखवाने के बाद आधे घंटे बाद वे बाहर आए तो उनकी मोटरसाइकिल गायब मिली। गुलशन कुमार ने तुरंत दोस्तों को सूचना दी और आसपास तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। दूसरे दिन सोमवार दोपहर बाद गुलशन कुमार द्वारा रामगढ़ थाने में मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गुलशन, क्या घटना हुई आपके साथ? मैं रात को यहाँ पे शादी में आया था, बाइक चोरी हो गई। कब, कितने बजे की बात है? ये 12 बजे की बात थी।
कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर प्लस। तो पुलिस को सूचना कर दी? हम नाइट को गए थे थाने में, तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, अब रिपोर्ट नहीं लिखी। रिपोर्ट की दर्ज कराने कह रहे हैं। हाँ जी। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस। फेडरेशन कप क्लासिक और इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 नवंबर 2025 रेत हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, जिसमें 83 किलो में योगेंद्र सोघरवाल ने 510 किलो उठाकर कांस्य पदक जीता। अलवर जिले के 120 किलो में संकेत चतुर्वेदी ने 550 किलो उठाकर रजत पदक जीता और जितेंद्र शर्मा निठारी अलवर निवासी प्लस 120 भार वर्ग में 580 किलो उठाकर कांस्य पदक जीता। राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। सभी खिलाड़ी और कोच को हरविंदर सिंह राष्ट्रीय खिलाड़ी, भारत भूषण गुलाटी, शहजाद खान, राहुल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने सभी को बधाई दी। ये जानकारी विनोद साहू पावर लिफ्टिंग इंडिया उपाध्यक्ष ने दी। अखैपुरा थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र लीलाधर निवासी अखैपुरा के रूप में हुई है। प्रदीप दुकान पर कार्य करता था और घर का सबसे बड़ा बेटा था। परिवार में उसके 2 छोटे भाई भी हैं। परिजनों ने बताया कि प्रदीप सामान्य रूप से व्यवहार करता था, लेकिन उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। ये हमको सुबह लगी है सर। इन्होंने देखा है, सुबह रात में खाना खा के सो गया था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे इन्हें देखा है, जब वो कुंडी नहीं खुली, जब इन्हें नीचे से देखा है कि भाई फांसी लगा ली। जब पुलिस को कंट्रोल रूम सूचित किया है, जब भाई क्या नाम था मृतक का? मृतक का नाम था प्रदीप। उम्र लगभग 40। हाँ, उम्र लगभग 40। कहाँ से निवासी? ये अपने अखैपुरा मोहल्ला। तो पोस्टमार्टम की कार्रवाई पोस्टमार्टम कारणों को पता नहीं लगा क्या? हाँ, वैसे ही कारण तो कुछ पता नहीं रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री
जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार सुबह घोषित सीए फाइनल परीक्षा 2025 के परिणाम में अलवर जिले के किशनगढ़वास निवासी बकुल गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता ने पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। बकुल ने कुल 489 अंक प्राप्त किए और राजस्थान राज्य में टॉप किया। अलवर जिले के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी विद्यार्थी ने सीए फाइनल में अखिल भारतीय तीसरी रैंक हासिल की हो। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, आईसीएआई के अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा ने दिल्ली से फोन कर बकुल को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। पूरे सीए जगत में बकुल की इस उपलब्धि की चर्चा है और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। बकुल के पिता राकेश गुप्ता किशनगढ़वास अनाज मंडी में आड़तियां हैं, जबकि माता शशिबाला गुप्ता गृहिणी हैं। बड़े भाई विपुल गुप्ता जयपुर से BA-MS की पढ़ाई कर रहे हैं। बकुल बताते हैं कि उन्होंने पहले ही प्रयास में ये सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि सीए की तैयारी के दौरान नियमित पढ़ाई, निरंतर रिवीजन और अनुशासन को अपनी सफलता का मंत्र बनाया। बकुल ने कहा कि उनका लक्ष्य अब एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान देना है। उनकी सफलता ने यह साबित किया है कि छोटे कस्बों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं, बशर्ते मेहनत और आत्मविश्वास ना छोड़ा जाए। सीए का रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया तीसरी रैंक बनी है। किस तरीके से देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 3 आई है। मेरे लिए भी सरप्राइज था कि ऑल इंडिया रैंक 3 आएगी, और जैसे रिजल्ट देखा, कॉल आया तो बहुत खुशी हुई। किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या चुनौतियां रही, कितना आप समय पढ़ाई को देते थे? सर 5 महीने मैंने तैयारी को दिए पूरे। उन 5 महीनों में मैंने डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ा। डेली में 6 से 8 घंटे के करीब डेली देता था, और हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देता था, जिससे सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो और मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। लगातार जैसे देखने को मिला कि आपने 9th में, 10th में, 12th में भी अच्छा रिजल्ट दिया, तो क्या कुछ रिजल्ट रहा आपका? सर 10th क्लास में मेरे 96.2% आए थे, और 12th क्लास में भी 96% आए थे, और मतलब उसमें मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। जनरली मेरे 99 आए थे 10th क्लास में, तो मैथ्स स्ट्रांग थी मेरी सबसे ज़्यादा उसमें। कुछ चुनौतियां भी रही होंगी, किस तरीके की चुनौतियां रही? सर चुनौतियाँ मतलब ऐसे लिटरल तो कोई चुनौतियाँ नहीं थी, बस ये था कि जो टाइम डिवोट करना है पढ़ाई को, वो मैनेज करा, तो मतलब हो गया फिर। बड़ी उपलब्धि है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? सर माता पिता को, पूरी फैमिली को। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जनाना अस्पताल में एक विचित्र मामला सामने आया है, जहां 7 दिन के नवजात की मौत के बाद उसकी मौसी रहस्यमय तरीके से अस्पताल छोड़कर चली गई। परिजनों को इस घटना की जानकारी देर शाम तक नहीं दी गई। 27 अक्टूबर को एक नवजात का जन्म जनाना अस्पताल में हुआ था। परिवार में खुशी का माहौल था और पिता ने मिठाई बांटकर जश्न भी मनाया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की देखभाल के लिए उसकी मौसी वहीं रुक गई थी। बताया जा रहा है कि जब बच्चे की मौत हो गई तो 2 नवंबर की शाम मौसी अस्पताल से बिना किसी को बताए चली गई। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि मृतक के परिजन अरावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबास इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, जो अलवर में मेहनत मजदूरी करते हैं। परिजनों के अस्पताल पहुंचने पर सोमवार को अरावली विहार पुलिस ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौसी ने अचानक अस्पताल क्यों छोड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुम्हारा कैलाश। ये बच्चा कब हुआ था? ऐसे हमें याद नहीं सर। 5-7 दिन हो गए। हाँ 6-7 दिन हो गए। पढ़ा लिखा है नहीं और औटा साफ है। अच्छा, तो लड़का था लड़की थी? लाला था। अच्छा, उसको क्या बीमारी थी? कोई बीमारी नहीं था। भर्ती कब कराया है? वही 4-5 दिन हो गए। जाना अब 27 तारीख। ऐसा था, हमें पढ़ा लिखा का है नहीं, पता क्या चलेगा। इसको छोड़ के चले गए तुम? हमें बहू गया 2 दिन गया, वो अपने देखते आई है, बोला बच्चा नहीं पिएगा, तब तो क्या करेगा बेचारे, वो सांस की बीमारी था। कहले तुम जाओ, हमें 4 दिन
देखना बच्चा के। हॉस्पिटल वालों से कहा था कि तुम जाओ? हाँ, बच्चा तो उसका बहुत नामे काट दिया था। अच्छा, तो अब क्या करते बेचारी। तुम इसीलिए 2-3 दिन नहीं आए? न आए थे, मैं बहुत था, हमें बाहर निकल के तुम क्या कर जाए, हम जा रहे हैं। तो देख रहा भीख नंबर में एक मारते 4 बच्चे हैं। माँ कहाँ है बच्चे की? डेरा पे है। घर पे? उनके क्या तकलीफ है? पूरा सांस की बीमारी है, कभी चक्कर आता है, कभी घबराहट होता है, यही सब माथा टेंशन से। और कितने बच्चे हैं तुम्हारे इसके अलावा? एक लाला एक लाली है, ऐसी लिखा है। इसका बहन लिखा है, बड़ी इसका है ना मेरे साथ वही लिखा है ये। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महेंद्र सिंह पवार। अच्छा, तो बच्चे को फिर कौन छोड़ के चली गई थी? इसकी जो साड़ी है ना, उसने खुद के नंबर लिखवाया है। इसके पास कोई खबर नहीं आई है। खबर जब आई है यहाँ डेथ हो गई है, जब शाम के 6 बजे फोन आया। किसका फोन आया है? ये डॉक्टर साहब ने करा है। अच्छा, जो हमें मालूम पड़ा है जब हम आए। साली क्या नाम है? साले का नाम तो इनको पता है। बच्चे को छोड़ के चले गई थी? हम उसके भरोसे रह गए। हमसे उसने नहीं बोली भाई ये जयपुर से आएगा, नहीं जाएगा। जयपुर जाते थे हम 5 आदमी भेड़ा कराए, हम खुद जा रहे थे जयपुर, हमारे पास कोई खबर नहीं आई है। साली की छोड़ गई उसको पता? वो उसे हमें पता नहीं क्यों छोड़ के गई है। भाई इनसे क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है ये हमें मालूम नहीं है। ये बात हुई। जी सर, बताइए क्या पूरा मामला था ये? एक नवजात बच्चा जिसका जन्म हुआ था जीएच अलवर में 28 तारीख को, जिसका इलाज चल रहा था, वो बीमार था या क्या था वो तो जानकारी नहीं है। और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके परिजन जो उसके पास थे वो हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए। डॉक्टर ने उसको पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए जीएच अलवर में पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया, जिसकी जांच पंचायतनामा कार्य करने में आया हूँ। परिजन क्यों छोड़ के चल गए, कोई प्रथम दृष्टया सामने आया? इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। परिजनों के जो बच्चे का पिता है कैलाश चंद, वो बता रहा है कि मेरी साड़ी उसके पास थी जो अचानक उसको छोड़कर चली गई। वो क्यों छोड़ के चली गई इसका कारण का भी पता नहीं चला। अलवर शहर में आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर से 11वीं और अंतिम प्रभात फेरी निकाली गई। आज की प्रभात फेरी का स्वागत पुष्प वर्षा करके तथा भव्य आतिशबाजी करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली गई हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती हैं। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई तथा आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति द्वारा यूआईटी अतिक्रमण अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रेषित पत्र के संदर्भ में बताया कि बंजारा परिवार विगत 25-30 साल से वहां पर रह रहे हैं तथा संस्था समय समय पर उनकी सहायता करती रहती है। ज्ञापन देते समय आसपास के शहरों से भी बंजारों ने भाग लिया। उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित नियमानुसार बंजारा कम्युनिटी को बेदखल करने से पूर्व विकल्प में रहने के लिए जगह दिया जाना जरूरी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है।
छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीना ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीना ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरथल शहर के हरसौली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में रविवार को स्वामी जयमुक्त महाराज की 25वीं पुण्यतिथि श्रद्धा, भक्ति और गुरु प्रेम के माहौल में मनाई गई। दिन भर चले धार्मिक आयोजनों में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गुरु चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 4:45 बजे मुक्तिधाम शमशान घाट खैरथल गाँव में ज्योति प्रज्वलन व आरती से हुआ। चतुरंग डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा द्वितीय चतुरंग शतरंज कप का आयोजन चतुरंग चेस एकेडमी पर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन फैमिली कोर्ट काउंसलर रश्मि विशिष्ट, वरिष्ठ पत्रकार ज्योति, शतरंज ऑर्बिटर सुशीला चौधरी ने किया। आयोजन सचिव यश सोमवंशी ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 64 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कल पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, जमशेद सरपंच सतीश भाटिया, चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी सतीश भाटिया, गौशाला अलवर के प्रमुख गौ सेवक अजय अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, मनोज विजय, लक्ष्मण ज्वाली, पवन गोयल, विनोद खंडेलवाल, सचिव गौशाला राकेश जैन, संजय निमुचनिया, प्रमोद अग्रवाल, किशोर सैनी, नागेंद्र, राजेश सैनी, के खंडेलवाल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। गौशाला स्टेशन रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में 12 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव में द्वितीय श्याम वंदना महोत्सव 15 नवंबर को होगा, जिसमें कानपुर की बेटू आलिया बहने और संजय शर्मा अलवर बाबा का गुणगान करेंगे। ब्रज की अलौकिक झांकियां भी दिखाई जाएंगी। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।